नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मार्गदर्शन आईएएस के इस यूपी स्पेशल स्ट्रैटेजी सेशन में। यूपी पीसीएस की अब नोटिफिकेशन भी आ चुकी है। हमारे पास अब महज 5 महीने बचे हुए हैं और अगर कायदे से बात करें तो लगभग 160 दिन आज से बचे हुए हैं। लेकिन इस 160 दिन में हम किस तरीके से तैयारी करें ताकि इसी बार इसी प्रयास में हमारा यूपी पीसीएस क्लियर हो जाए, क्योंकि अनसर्टेनिटी इतनी है, कंपटीशन इतना है, पढ़ना इतना कुछ है। ऑप्शनल तो चला गया लेकिन उसके बावजूद 2 पेपर दे के चला गया, पेपर 5 और पेपर 6। उसको कैसे कवर करना है? प्री जो कि सबसे बड़ा क्वालिफाइंग पेपर है, सबसे ज्यादा लोग छट जाते हैं इसमें, उसको कैसे करना है? सीटें 500 हैं अभी आयोग ने बताया है, तो आखिर कितने लोग सेलेक्ट होंगे मेंस में, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के एंड तक आपको इतनी क्लैरिटी तो हो जाएगी कि अब जब आप वीडियो क्लोज करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है आपका। ऑलराइट, सो लेट अस गेट स्टार्टेड। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि सर यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस के लिए भी आप कुछ करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत गलत सलत पढ़ा रहे हैं, बस लूट रहे हैं बिना मतलब के और इधर उधर की चीजें चल रही हैं। अब तक तो हम लोग यूपीएससी में बहुत एक अच्छा क्रेडिबल एक ट्रस्ट क्रिएट कर चुके हैं, मार्गदर्शन आईएएस। अब यूपीपीएससी और बीपीएससी में हम लोग डिटेल में स्ट्रैटेजी सेशंस और अपने प्रोग्राम, अपने एग्जाम ओरिएंटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड कोर्स लेकर आ रहे हैं। मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूं। हमारे पास दिन कितने बचे हैं? हमारे पास सिर्फ 160 डेज बचे हुए हैं, राइट। अब देखिए, 2 तरीके के यहां स्टूडेंट हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूं। 2 तरीके के स्टूडेंट हैं। हमेशा क्या होता है ना कि एक स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि एकदम फ्रेश हैं और एक बिगिनर हैं, राइट, कि जो एकदम बिगिनर हैं, जो इस साल या तो पहला अटेम्प्ट देंगे या फिर मतलब पहली बार बढ़िया से तैयारी करके देंगे, ठीक है, जिनका प्री नहीं निकला है कभी, ठीक है। तो उन लोगों के लिए अभी इस 5 महीने में क्या करना चाहिए? 5 मंथ्स हमारे पास बचे हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए? नंबर 1, 5 महीने बचे हैं तो उनके लिए सबसे पहले प्री ओरिएंटेड ही लगना चाहिए। चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे कोई कुछ भी कहे, प्री ओरिएंटेड आपको लगना है। कैसे लगना है मैं आपको बता रहा हूं, फिर हम लोग यहां पर आते हैं। पहली पॉइंट मैं आपको लगभग 5 चीजें बताऊंगा, ठीक है। पहला ये स्ट्रैटेजी, फिर उसका शेड्यूल, फिर पीवाईक्यू को कैसे करेंगे, डेली प्लान, और फिर करंट अफेयर्स, और फिर लास्ट के कुछ दिनों में हम कैसे करेंगे, ठीक है। अच्छा, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहां पे एक डेट लिख लेते हैं अपनी। डेट क्या है हमारी? डेट है हमारी 6 दिसंबर, ओके। तो हमें बैकवर्ड कैलकुलेशन करना पड़ेगा, विच मीन्स कि आपको लगभग दिसंबर 1 तारीख को, 1 दिसंबर को आपको दिमाग में क्या क्या कवर हो जाना चाहिए। आपको यूपी स्पेशल कवर हो जाना चाहिए, आपको कवर हो जाना चाहिए अपना अच्छा खासा स्टैटिक सब्जेक्ट, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब कवर हो जाना चाहिए। आपके पीवाईक्यूज कवर हो जाने चाहिए, आपके करंट अफेयर्स कवर हो जाने चाहिए, राइट। तो आपको क्या लगता है कि क्या हम 5 महीने में इसको कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हमें अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। क्या आप नोटिफिकेशन का वेट कर रहे थे? नहीं, नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना चाहिए। बहरहाल नोटिफिकेशन तो आ चुकी है, अब शुरू हो जाइए। 27 जुलाई लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की, ये तो आपको पता ही होगा। अगर आप 1 दिसंबर को चाहते हैं मेरा सब कुछ रेडी हो जाए, मैं रेडी हो जाऊं एग्जाम के लिए, तो आपको अब आज से बैकवर्ड कैलकुलेशन से शुरू करनी पड़ेगी, ओके। बैकवर्ड कैलकुलेशन मतलब क्या? जो बिगिनर हैं उनके लिए सबसे पहले जो पहला 3 महीना है, जो पहला 3 मंथ्स है, वो डेडिकेट करना है अपने बेसिक और फाउंडेशन सब्जेक्ट्स में। वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? वो हमारे आते हैं हिस्ट्री, देन पॉलिटी एंड देन ज्योग्राफी, ठीक। ये एक और फाउंडेशन सब्जेक्ट है जिसको हम साइंस कहेंगे, साइंस एंड टेक, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन साइंस एंड टेक से पूछे जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको इसकी रणनीति बताऊंगा क्या करने वाले हैं, ठीक है। अब आपने ये देख लिया, ठीक। इसके बाद जो 2 महीने हैं उसको आपको लग जाना है प्रॉपर यूपी स्पेशल प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। ये जो पढ़ाई आप पढ़ेंगे ना, ये हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये आप प्री प्लस मेंस, ठीक है, प्री प्लस मेंस पढ़ेंगे, कवर करेंगे, होलिस्टिकली कवर करेंगे, जहां पर आप मेंस के प्रश्न भी देखेंगे, प्री के और क्वेश्चंस भी देखेंगे। ये होलिस्टिक कवर होगा, लेकिन सिर्फ इन्हीं तीनों का आपको देखना है, पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री। और इकोनॉमी भी आप उठा सकते हैं, हालांकि पीसीएस में इकोनॉमी से बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, वो हैं, ठीक है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कह रहा हूं। मैं पिछले 7-8 सालों से यूपीएससी के लिए पढ़ा रहा हूं, मेंटोर कर रहा हूं, गाइड कर रहा हूं। जब मैं अड्डा 24/7 पे था, जो अब स्टडी IQ बन चुका है,
तब मैंने काफ़ी सारे ऐसे यूपी ओरिएंटेड सेशंस लिए हैं। पिछले 2 सालों में बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जो कि ऑलरेडी रैंकर्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स रैंकर्स हैं। अभी मार्गदर्शन आईएएस में बड़े स्टूडेंट्स जो हैं वो अभी 2024 का मेंस लिखे थे, उनका नहीं हो पाया। 2025 वाला भी अब मेंस लिखे हैं, इंटरव्यू का भी वेटिंग है, और तब तक 2026 आ चुका है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये समझ में आ गया जो बिगिनर हैं उनको क्या करना है लास्ट के 2 महीने में। अभी मैं आपको बताऊंगा लास्ट के 2 महीने में क्या करना है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं उनके पास जो स्टूडेंट वो ऑलरेडी मेंस मतलब मेंस एक बार लिख चुके हैं और रिपीटर हैं, बेसिकली वो रिपीट एग्जाम दे रहे हैं। अभी जो फिलहाल 5 महीने बचे हुए हैं उनको प्रिपेयर करना चाहिए 100%। ये 3 महीने तो पूरा मेंस ओरिएंटेड, ठीक है, पूरा मेंस ओरिएंटेड पढ़ना चाहिए। वो भी कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, पेपर 4, पेपर 5 और पेपर 6। यही तीनों सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ने चाहिए और अपनी आंसर राइटिंग को थोड़ा सुधारने की कोशिश करें और वैल्यू एडिशन करना चाहिए। फिर उसके बाद जो 2 महीने आएंगे तो वो प्री ओरिएंटेड लग जाएंगे। ठीक है, उन स्टूडेंट्स को ये करना चाहिए। ठीक है, करंट अफेयर साथ साथ लेकर चलेंगे और फिर 2 महीने में प्रीलिम्स करना चाहिए। अब मैंने आपको क्या बताया है, मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी कि आप एक काम करें कि बैकवर्ड कैलकुलेशन जो मैंने आपको बताया था वो बैकवर्ड कैलकुलेशन क्या थी। ठीक, अब आप ये देखिए कि हम लोग कौन कौन सा सब्जेक्ट है जहां से करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आते हैं। जो हमारा देखिए साइंस एंड टेक है, ठीक है, एनवायरनमेंट है, ठीक, फिर उसके बाद आईआर है और थोड़ा सा कल्चर वाला है, आर्ट एंड कल्चर वाला। ठीक है, ये सारे सेगमेंट जो हैं वो आप महीने के लास्ट में रखेंगे। इसके बाद जो हमारा हिस्ट्री है, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री स्पेसिफिकली, देन उसके बाद ये ज्योग्राफी है, देन उसके बाद ये पॉलिटी है। ठीक है, और फिर इकोनॉमी का जो बेसिक है ये क्या है, ये हमारा है, ये स्टैटिक पोर्शन है। तो ये आ गया स्टैटिक और ये आ गया हमारा डायनेमिक पोर्शन। ओके, तो जो स्टूडेंट का करंट अफेयर नहीं कवर है वो करंट अफेयर ईयरली कंपाइलेशन ले लेगा लास्ट में। ये हो गए ईयरली कंपाइलेशन के। ठीक है, तो इसको अभी रोक के पहले इसको कवर करना है। ठीक है, इसको अच्छे से कवर करना है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर लेकर चलूं जुलाई से कैसे हम अपनी स्ट्रेटेजी लेकर चलेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप पॉलिटी और इकोनॉमी लीजिए और 1 महीने में इनको आपको फिनिश करना है। पॉलिटी और इकोनॉमी को 1 महीने में फिनिश करना है। आप चाहे तो 60-40, 70-30 का रेशियो रखिए और मैं आपको डेली शेड्यूल भी बताऊंगा कौन कौन से सब्जेक्ट कैसे करेंगे। समझ गए, ये लेकर चलिए। उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री और ज्योग्राफी। इनको पढ़िए 2 महीने में, इनको मतलब रट जाइए और वो भी कैसे करना है, पीवाईक्यू बेस्ड। ठीक है, पीवाईक्यू बेस्ड करना है और आपको देखना है कि भाई ट्रेंड क्या है, सिलेबस क्या पूछ रहे हैं, ट्रेंड क्या है। ट्रेंड कैसे पता चलेगा, हमारे पीवाईक्यू से पता चलेगा, जो कि मैं आपको भी बताने वाला हूं। ठीक है, ये क्लैरिटी मिल गई कि जो बिगिनर हैं और जो रिपीटर हैं उनको किस तरीके से अगला 5 महीने डिवाइड करना है। क्योंकि ये डायनेमिक है, ठीक है, ये करंट अफेयर का है, हम लोग ईयरली इसका पढ़ेंगे। ठीक है, ईयरली कंपाइलेशन, वो जो लगभग जुलाई अगस्त में हम लोग ये करेंगे। ठीक है, जुलाई और अगस्त में हम लोग ये करेंगे, सितंबर में हम इसको उठाएंगे, सितंबर अक्टूबर हम लोग ये पूरा करते रहेंगे, प्लस हमारा जो यूपी स्पेशल है। ठीक है, हमारा जो यूपी स्पेशल है। अब इन सारी चीजों को करना कैसे है मैं आपको बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने इसके ऊपर, जो हमारी माइक्रो थीम्स है पीवाईक्यू की। ठीक है, ये तो आयोग का विज्ञापन है, ये आप देख सकते हैं, ये वाला, ये लास्ट डेट कब है आपकी, ये सब आपने लिखा होगा, 27 तारीख है। अब चलते हैं हम लोग अपने यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स के पीवाईक्यू पे। ठीक है, मैं क्यों कह रहा हूं आपसे, ये पीवाईक्यू आप जाके परचेज कर सकते हैं। कहां से परचेज कर सकते हैं, हमारे मोबाइल ऐप से, है ना। यूपी में मतलब माइक्रो थीम्स को तो समझ नहीं पाते हैं लोग, लेकिन ये क्या होता है ना कि स्टूडेंट्स पूरा साल इसी में लगा देते हैं कि पुराने क्वेश्चंस कैसे आए थे, क्या पूछा गया था, क्या नहीं पूछा गया था, ऑप्शंस के इनकरेक्ट क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, यूपी से क्या पूछा गया था, ये सब मैंने करके रखा है, आपका टाइम बचा दिया है मैंने। ठीक है, सारा रैंकर, सारे टॉपर्स यही करते हैं, कोई इससे बना नहीं पाया था, हमने इसको क्रिएट कर दिया है इंग्लिश और हिंदी में, आपका टाइम बचा दिया है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री में हमने क्या किया था, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं। जैसे यहां पर देखिए, मैं शुरू से लेकर चलता हूं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, या फिर मैं ऐसे लेकर चलता हूं कि हिस्ट्री में फॉर एग्जांपल यहां हम लोग चले। ठीक है,
ये देखिए, ये हमारा स्टार्ट होता है एंशिएंट हिस्ट्री से, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ आते हैं अपने हैंडबुक पे, पीवाईक्यू के हैंडबुक पे, ठीक है। तो पीवाईक्यू का जो हैंडबुक आ गया, यहाँ पर आपको डिटेल दिख जाएगा कि पिछले 7-8 सालों में कैसे प्रश्न पूछे गए थे, ठीक। यहाँ पर हम लोग जाएंगे पीवाईक्यू के हैंडबुक पे, ये हिस्ट्री में, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, आपको अब यहाँ पे पूरा डिटेल में दिख जाएगा। ये देखिए, ये देखिए हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री से कैसे कैसे और कितने क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। मेडिवल इंडियन हिस्ट्री से दिल्ली सल्तनत, मुगल, मराठा, कितने क्वेश्चंस आए हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन मुगल्स के ऊपर आए हुए हैं। देन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से कैसे क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन लोगों ने पूछा है लगभग पीरियड ऑफ ब्रिटिश एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन, और उसके बाद पावर ट्रांसफर जो 1942 से 47 था। ये अब किया क्या हमने, इसके नीचे फिर माइक्रो थीम्स दे दी है, ठीक है। एक एक टॉपिक, ये सारे टॉपिक हैं, इन टॉपिक्स को आपको रिवाइज करना है, पढ़ना है। आप देखिए कि आपके नोट्स में ये टॉपिक्स मिल रहे हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो इनको पढ़ना है आपको। जैसे फॉर एग्जांपल हिस्ट्री का कैसे किया हमने, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री है, ठीक है। ये आपके ओरिजिनल क्वेश्चन है, ये ओरिजिनल क्वेश्चन है आपका 2025 का, ये उसका क्वेश्चन का डोमेन है कि यहां से क्या इनसाइट मिलेगी, माइक्रो थीम क्या है, फिर करेक्ट आंसर इसका क्या है, और जो भी इसका इनकरेक्ट है वो हमने यहां दिया है सही उत्तर के साथ साथ, ठीक है। ये सब कुछ हमने पूरे 2018 से लेकर 2025 तक के पीवाईक्यू दी हुई है। समझ में आ गया। इसको आपको परचेज कैसे करना है, इसको परचेज आप करेंगे हमारे मोबाइल ऐप में जाके, और डायरेक्टली आप, ये दिया हुआ है प्रीलिम्स का, नीचे कमेंट सेक्शन में मोबाइल ऐप का लिंक है, आप जाएंगे, और हमारे डिस्क्रिप्शन में भी मोबाइल ऐप का लिंक है, आप जाइए वहां पर, ये कोड यूज कर लीजिएगा UPPCS 2026, अगर आपको सिर्फ प्रीलिम्स का चाहिए, चाहे हिंदी और इंग्लिश, और यूपी प्रीलिम्स का मेंस और प्रीलिम दोनों कॉम्बो अगर आपको चाहिए तो आप मार्ग PSC 2026, ठीक है, ये दोनों आप ले सकते हैं। मार्केट में ऑलरेडी बहुत लोगों ने इसको परचेज कर रखा है, आप ही पीछे छूट गए हैं, आप जाके इसको परचेज कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा आप कर सकते हैं आगे। मैं आपको हमारी वेबसाइट खोल के दिखा देता हूं कैसे इसको करना है, ठीक है। ये हमारी वेबसाइट है courses.margdarshanis.com, ठीक है। यहाँ पर आप courses.margdarshanis ऐसे करके खोल सकते हैं आप, ठीक है। ये गूगल पे है, ये आपको दिख जाएगा मार्गदर्शन IAS, ठीक है। उसके बाद आप जाएंगे तो हमारे कोर्सेज पे, ये कोर्सेज दिखेगा, स्टोर में जाने के बाद ये पूरी लाइन UPPCS की है, ठीक है। ये पूरी लाइन है, ये प्री मेंस का कॉम्बो इंग्लिश में, ये मेंस है, ये प्री, और ये प्री मेंस हिंदी में, चारों मिल जाएगा आपको, आप जिस मीडियम से भी हैं। आप जाके इसको आराम से परचेज कर सकते हैं, यहाँ पर ये क्लिक करेंगे आप तो आ जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें नीचे दिखेंगी, जैसे ये प्रीलिम्स है, सब्जेक्ट वाइज हैंडबुक, अभी ये सारा लॉक आएगा, ये सब कुछ लॉक आएगा, जब आप परचेज कर लेंगे तो ओपन हो जाएगा। मेंस का ये सब कुछ लॉक आएगा अभी, ठीक है जी, समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे जो मैं बताने वाला हूं आपको वो इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया कि स्ट्रैटेजी, ठीक है, अगले 5 महीने में हमें क्या करना है, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं जो PYQs है, ठीक है, कि PYQs को करना कैसे है। देखिए, जब हम PYQs को सॉल्व करते हैं तो आप पिछले 15 से 20 सालों के PYQs सॉल्व कर सकते हैं ईयर, लेकिन जब आपको PYQ एनालाइज करना है, ठीक है, एनालाइज करना है, तो आप लास्ट 5